जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही स्लीप मोड पर जा चुके हैं और यह 22 सितंबर 2023 को दोबारा से चालू होंगे या नहीं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए हिंदी स्पेस आपके लिए चंद्रयान 3 मिशन का पूरा एक रीकैप वीडियो लाया है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. M4, Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही The attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर Has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. We will be expecting sensor update from the laser and Ka band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. Or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, Indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं
चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the जी हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The Sen Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में आप जो इमेज देख रहे हैं यह वह पहली इमेज थी जो कि विक्रम लैंडर के द्वारा कैप्चर करी गई थी। इसके 1 घंटे के बाद इसका जो प्रज्ञान रोवर है वह रैम के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार था और कुछ 2 घंटे के बाद इसरो की तरफ से ये बताया गया था कि प्रज्ञान रोवर भी चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली उतर चुका है और उसने चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो की छाप छोड़ दी है। उसी के बाद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा विक्रम लैंडर की एक इमेज को कैप्चर करा गया था
इसके बाद प्रज्ञान रोवर जब आगे बढ़ रहा था तब उसको एक 4 मीटर का क्रेटर मिला था, जिसकी वजह से उसको अपने रास्ते को चेंज करना पड़ा। साथ ही विक्रम लैंडर की यह इमेज को प्रज्ञान रोवर के नेविगेशन कैमरा के द्वारा कैप्चर करा गया। यह इमेज जब भी देखते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपना रास्ता बदलने के बाद प्रज्ञान रोवर के द्वारा कुल 100 मीटर की दूरी को चंद्रमा पर तय करा गया, जिसके बाद वह स्लीप मोड पर चला गया। आज यानी 4 सितंबर को इसरो के विक्रम लैंडर के इंजन्स को दोबारा से स्टार्ट करके उसके लैंडिंग पॉइंट को चेंज करा गया और वह 40 मीटर अलग हो गया। प्रेजेंट टाइम में आप जो 2 इमेज देख रहे हैं, इसमें एक रैंप पहले से जब वह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था और आज 3 अगस्त को जब वह चंद्रमा की सतह पर दोबारा लैंड हुआ, यह तब की रैंप